नमस्कार दोस्तों। आज का कहानी का शीर्षक है घर से बरकत का जाना। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक औरत दुकान पर आई और दुकानदार से बोली, क्या आपके पास चींटी मारने का पाउडर है? दुकानदार ने हामी भरी और वो दुकान के अंदर चींटी मारने का पाउडर लेने चला गया। थोड़ी देर में वो चींटी मारने का पाउडर ले आया। उसी समय वहाँ एक सज्जन जी खड़े थे जिनका नाम था किशन। किशन नाम के एक सज्जन यह सब सुन रहे थे। किशन जी भी घर का राशन लेने उस समय दुकान पर आए हुए थे। किशन जी ने दुकानदार से कहा, ये सब क्या है? तो दुकानदार चींटियां मारने की दवा के गुण गाने लगा। कहने लगा, इसे एक बार इस्तेमाल करने पर ही सारी चींटियां खत्म हो जाती हैं। चींटियों का नामो निशान नहीं रहता। मैं तो अपनी पूरी दुकान में इसी का प्रयोग करता हूँ। मेरी दुकान में एक भी चींटी नहीं मिलेगी आपको। तभी किशन जी बोले, हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर चींटियों को कौन मारता है भला? आखिर वो किसी का क्या बिगाड़ती हैं? तभी वह औरत बोली, तो क्या करूं अंकल जी, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन चींटियों से। बच्चों वाला घर है मेरा। पति को बोला तो वो भी डांटने लगे। कहने लगे, मेरी माँ के समय तो कभी कोई चींटियाँ नहीं हमें परेशान करती थीं, क्योंकि वो घर को हमेशा साफ सुथरा रखती थीं। अब आप ही बताइए, आपको क्या मैं फूहड़ लगती हूँ? क्या मैं घर की सफाई नहीं रखती होंगी? तभी किशन जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि चींटियों से छुटकारा पाने के लिए तुम एक मुट्ठी आटा डाल दिया करो। ये बेचारी छोटी सी तो केवल भोजन के लिए ही बाहर आती हैं। तभी महिला ने कहा, जी जी अंकल, पर क्या इससे चींटियों से छुटकारा मिल जाएगा? किशन जी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। पुराने ज़माने में यही तो रिवाज चलता आ रहा था। इधर घर से चींटियां नज़र आई नहीं तो उधर घर की बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा घर के कोनों कोनों में डाल देना, जिससे चींटियों से भी छुटकारा मिल जाता था और के साथ नेकी भी मिल जाती थी। महिला ने कहा, ठीक है अंकल, मैं भी आटा ही ट्राई करती हूँ। देखा दोस्तों, ये बात सच है ना। आजकल हमें घर में अगर चींटियां मिल जाती हैं तो हम क्या करते हैं, लक्ष्मण रेखा ले आते हैं या अन्य कोई पाउडर ला के घर में डाल देते हैं। जिससे क्या होता है, चींटियां तो चली जाती हैं, जाती नहीं हैं, वो मर जाती हैं और हम उनके पाप के भागीदारी बन जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले ज़माने की तरह थोड़ा सा आटा डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, चींटियां अपना खाना खाने चली जाएंगी, वो वापस नहीं आएंगी। आजकल घरों में बरकत हमारे इसीलिए नहीं है क्योंकि लोग भगवान के बनाए इन जीवों का ख्याल ही रखना भूल गए हैं। पहले किसी के घर के बाहर अगर कुत्ता भी आकर बैठ जाता था ना, तो घर की महिला उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती थी। मगर अब ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि रोटियां भी अब गिन गिन कर पकाई जाती हैं। तो फिर बताइए आपकी बरकत कहाँ से आएगी? आप भी अपने घर में एक नियम बनाइए कि जब भी आप घर में खाना बनाएंगे तो पहली रोटी आप हमेशा गाय के लिए बनाएंगे और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाएंगे। अगर गाय के लिए हर घर से एक एक रोटी मिल जाएगी तो उन गायों बेचारियों को कूड़े में मुंह नहीं मारना पड़ेगा। आपने देखा है रास्ते में आते जाते हुए गायों की व्यथा क्या हो रही है हमारे यहाँ पर। कितने बेचारी गायें कूड़े के अंदर मुंह मार रही हैं अपना पेट भरने के लिए। उनमें कितनी सारी गंदगी होती है, कितने पॉलीथीन होती हैं वो जो बेचारियाँ खा जाती हैं। कृपा करके आप भी अपने घर में पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर बनाएं और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाएं।